कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट्स की। और कंपनी देश की सबसे बड़ी इंस्टेंट कॉफ़ी की एक्सपोर्टर है और सीसीएल प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर 38% है, जबकि ग्लोबल मार्केट की बात करें हिस्सा 10% का है। और इसीलिए हमारे साथ आज कंपनी के ग्रुप सीईओ प्रवीण जरियार जुड़ गए हैं। प्रवीण, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर अब विस्तार से आपकी कंपनी की योजनाओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल यहां पर पूछना चाहेंगे, आपने जिस तरह से वॉल्यूम्स अपने बढ़ते हुए देख रहे हैं, ऑर्डर्स जिस तरह से डिमांड एनवायरनमेंट को देखते हुए बढ़ रहे हैं, इसका कुछ अगर आप हमें आउटलुक बता सकें, क्योंकि अगर हम डिमांड एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें किस तरह की तब्दीली, स्पेशली विदेशी बाजारों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ बदलाव है जो आपके फायदे में काम कर रहा है? धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और जैसा हमने गाइडेंस दिया है पिछले कुछ क्वार्टर में और आगे के कुछ क्वार्टर्स और 2-4 साल के लिए जो हम गाइडेंस दे रहे हैं कि हम हमारे ये टारगेट है कि हम 20% जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ दे सकें। अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है वो इतनी तेजी से एक्सपैंड नहीं कर रहा। मार्केट की ग्रोथ तो सिंगल डिजिट है, लो सिंगल डिजिट है, बट हमारी कंपनी को कई एक तरह से फायदा हो रहा है। हमारी इकोनॉमीज, हमारी कैपेसिटी एक्सपैंड हो गई हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो काम कर रही हैं हमारे फेवर में। और हम जो है कई तरह के ब्लेंड्स बनाते हैं कॉफी की हो, तो क्लाइंट के मुताबिक जिनको जिस तरह की भी कॉफी चाहिए, हमारे पास वो क्षमता है कि हम उस तरह का ब्लेंड बना सकें। और हमारा मार्केटिंग नेटवर्क जो अब 25 साल पुराना है, काफी ग्लोबल मार्केट्स में चारों तरफ फैला हुआ है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें जो है ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो है मार्केट शेयर जो है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस कारण से हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि अगले कुछ वर्षों में हम इसी तरह के वॉल्यूम ग्रोथ्स को देख पाएंगे। ये बताएं हमें कि अगले 3 साल का नज़रिया अगर मैं समझना चाहूँ तो कमाई को लिहाज से आपने क्या आंका है और उसके पीछे क्या ट्रिगर्स आप गिनाएंगे? तो पिछले साल जैसे हमने अपने एक विजन पीरियड की शुरुआत करी थी और हमने कहा था 4 साल में हम करीबन करीब अपने वॉल्यूम जो है वो दोगुने कर लेंगे। तो जिसका अर्थ ये हुआ कि पिछले साल हम करीबन जिस भी वॉल्यूम स्तर पे थे वहां से हम दोगुनी, मतलब कि 18 से 20% के आसपास टॉप लाइन और उतनी ही एबिटा जो है ग्रोथ हम करेंगे अगले 4 सालों में, जो पिछले साल शुरू हुआ। तो अगले 3 साल भी हमारा यही जो है मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा। पिछली साल हमारी कंपनी का जो टॉप लाइन था वो करीबन 1462 करोड़ था, जो हमने कहा था अगली 4 साल में हम इसको डबल कर देंगे। तो जिसका अर्थ है कि हम करीबन करीब 3000 से 3500 करोड़ तक जो है अगले 3 साल में पहुंच जाएंगे। और उसी ग्रोथ ट्रेंड पे हमारा एबिटा और पैट भी ग्रो करेगा। तो यही हमारी गाइडेंस है। और जो कॉन्फिडेंस हमें ये आ रहा है वो इन्हीं तीनों वजह से, जो हमने पहले बताया आपको कि हमारी जो है वो जो हमारी क्षमता है प्रोडक्ट बनाने की और सब क्लाइंट्स के लिए अलग अलग तरह प्रोडक्ट बनाने की, वो एक क्षमता जो है वो हमारे फेवर में काम करती है। और चूंकि अब हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम करेगी, देखिए अभी हम जो है अगले 2 साल में या इनफैक्ट अगले साल दूसरे क्वार्टर तक जो है हमारी जो कैपेसिटी है वो 75 से 70 हजार मीट्रिक टन एनुअल हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और इतनी बड़ी कैपेसिटी पे आपको क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम करने लगती हैं। आपका कॉम्पिटिटिव एज जो होता है कॉस्ट के मामले में या प्राइसिंग के मामले में, वो बेहतर हो जाता है। तो इस कारण से हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम आगे भी इस तरह की जो है वो ग्रोथ जो है वो देख पाएंगे। ये बताएं कि एबिट मार्जिन अगर हम देखें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तिमाही में, तो अब इसको लेकर आपका आउटलुक आने वाली तिमाहियों में क्या होगा? तो आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो हम क्या करते हैं, एबिटा मार्जिन जो है वो टॉप लाइन के उसको देखते हैं, तो एज अ परसेंटेज ऑफ टॉप लाइन देखते हैं। बट अगर आप देखेंगे, हम ना कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। यानी कि जैसे जो कॉफी प्राइसेस होता है उसके ऊपर हम अपनी कॉस्ट लगा के और मार्जिन लगा के बेचते हैं। और पिछले 2-1 वर्षों में आपने देखा होगा कॉफी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो हमारी जो वॉल्यूम ग्रोथ है 18 से 20 है, बट आप वैल्यू ग्रोथ देखोगे तो 28% है।
तो आपको मार्जिन ऑप्टिकली देखने में कॉन्ट्रैक्टेड लगती है, बट एक्चुअली है नहीं। तो हम जनरली लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप हमारे एबिटा पर किलो या एबिटा ग्रोथ जो है वो टॉप लाइन वॉल्यूम ग्रोथ के साथ-साथ है कि नहीं। तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ भी 18-20% है और एबिटा भी आप देखो तो 20% से ग्रो कर रही है। तो हम बिल्कुल इन लाइन विद आवर प्रोजेक्शंस हैं और हमारा एबिटा जो है पर केजी की कमाई जो है उतनी ही है। बस चूँकि कॉफ़ी प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं तो ऑप्टिकली आपको देखने में थोड़ा कम दिखेगा और यही चीज़ उल्टी हो जाएगी जब कॉफ़ी प्राइसेज़ कम होंगी तो आप देखोगे हमारा परसेंटेज टू एबिटा जो है वापस बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। प्रवीण, क्योंकि आपने कॉफ़ी की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया, तो ऐसे में अगर हम रोबस्टा कॉफ़ी की बात करें तो इसकी कीमतें लगभग 12 साल के हाई पर हैं सप्लाई कंसर्न्स को लेकर। अब ये बताएं कि अभी फ़िलहाल सिचुएशन ग्राउंड पर कैसे है? सप्लाई अगर मैं वियतनाम और ब्राज़ीलियन रोबस्टा एक्सपोर्ट्स के बारे में पूछूं तो क्या स्थिति है और कितनी कीमतें ऊपर जा सकती हैं सप्लाई कंसर्न्स की वजह से? तो देखिए पिछले 1 साल में ना सभी लोगों का अनुमान कीमतों के बारे में, कॉफ़ी कीमतों के बारे में जो है वो काफ़ी गलत साबित हो गया। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की जो है कॉफ़ी प्राइसेज़ इस लेवल पे पहुँच जाएँगे। जहाँ तक ब्राज़ील की बात करें उनका क्रॉप जो है वो इस महीने में अब आने लग गया है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से हमें अभी मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। बट हमें नहीं लगता कि अभी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। जहाँ तक वियतनाम के क्रॉप की बात है, वो दिसंबर और जनवरी में आते हैं। उस समय शायद हमें एक अंदेशा मिले कि ये प्राइसेज़ किस तरफ जाएँगे। अगर आप कमोडिटी स्पेस में देखोगे तो कॉफ़ी एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी आफ्टर ऑयल। तो यहाँ पे बहुत सारे फंड हाउसेज़ और स्पेक्युलेटिव फोर्सेज़ भी काम करते हैं। तो मुश्किल हो जाता है कई बारी एक प्रेडिक्शन देना कि कॉफ़ी प्राइसेज़ जो है वो किस तरफ जाएँगी। बट जहाँ तक आप मेरे अगर पर्सनल व्यू की बात करें तो मुझे लगता है दिसंबर जनवरी के बाद जब हमें थोड़ा-सा जब वियतनाम का क्रॉप आएगा, इंडिया का भी क्रॉप आएगा, तो हमें एक थोड़ा-सा एक अंदेशा मिलेगा कि ये कॉफ़ी प्राइसेज़ किस ट्रेंड की तरफ जाएँगी। अभी हमें लगता है इसी लेवल्स पे जो है वो अगले 3-4 महीने, 5 महीने ट्रेड होंगी। प्रवीण, ये बताएं कि जो वियतनाम में नया कॉफ़ी का यूनिट है, वो कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा और आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी? मार्जिन्स में इजाफे को लेकर कितना भरोसा इस यूनिट से? तो वियतनाम की जो कैपेसिटी है वो पिछले मार्च में ऑलरेडी कमीशन हो गई है। तो वो 13,500 से हम ऑलरेडी अब 30,000 मीट्रिक टन पे काम कर रहे हैं। तो जो 13 इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 13,500 वो तो हमारी फुली यूटिलाइज़ थी और जो एडिशनल 16,000 है उसकी ऑलमोस्ट 50% यूटिलाइज़ेशन पे हम हैं अभी। और मार्जिन्स जो हैं वियतनाम के मार्जिन्स आते हैं वो एक्सपैंडेड कैपेसिटी में भी उसी तरीके से आएँगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं जनरली लोगों को कहता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो ना दें क्योंकि क्या होता है कि हमारे किस तरह के ऑर्डर हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है उस क्वार्टर में कैसे मार्जिन्स आ रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में एट अ ग्रुप लेवल पे हम कहते हैं कि हमारा जो एबिटा पर केजी है या जितनी हमारी वॉल्यूम ग्रोथ है, उसी के डायरेक्शन में और उसी के हिसाब से हमारी एबिटा ग्रोथ भी चलती रहेगी। प्रवीण, यहाँ पर अब सवाल यहाँ पर है कि सीसीएल ने काफ़ी सारे कॉफ़ी ब्रांड्स को अक्वायर भी किया है पिछले कुछ महीनों में। तो आपके एक्विजिशन प्लान्स में क्या और इजाफा और इन एक्विजिशन से किस तरह की वैल्यू ऐड और किस तरह की ग्रोथ की आपकी योजना है? तो देखिए हमने 4-5 साल पहले जो है अपना ब्रांड लॉन्च किया था और हमने कहा था कि हम एक सिर्फ बी2बी कंपनी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग बी2सी कंपनी के रूप में भी उभरना चाहते हैं और ये सेगमेंट को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो पिछले 4-5 सालों में हमने इंडिया में जो है अपना ब्रांड लॉन्च किया, ब्रांड बनाया और वो कारोबार जो है अच्छा चला। तो इसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम अपने जो है बी2सी वर्टिकल को और किस तरह से एक्सपैंड करें। तो इंडिया में तो हम पेनिट्रेशन बढ़ा ही रहे हैं, बट हमने ये सोचा कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए और कुछ एक जो इंटरनेशनल मार्केट होते हैं वहाँ पे नए तरीके से ब्रांड बिल्ड करना वो एक टफ काम होता है। तो जब ये ब्रांड्स यूके में हमारे पास आए एक्विजिशन के लिए तो हमें लगा कि ये सही मौका है और सही वक्त है कि हमें इन ब्रांड्स को एक्वायर करना चाहिए और इन ब्रांड्स को हमें एक साइजेबल अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। तो ये यूके में ब्रांड्स हमने एक्वायर किया। अभी जस्ट जो है ब्रांड एक्विजिशन के जो सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हुई हैं और हमें लगता है कि आगे ये अभी ब्रांड जो है छोटा-सा है, करीबन 20 एक करोड़ की सेल है इसकी।
तो आगे जाके हमें ये लगता है कि अगले 3 सालों में हम इसको 3 से 4 सालों में करीबन 100 करोड़ के आस-पास पहुँचा सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि बाकी मार्केट्स में भी क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। कुछ एक मार्केट्स में ऐसा होगा कि हम अपने ब्रांड्स लॉन्च करें और कुछ एक मार्केट्स में अगर बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आए, जैसा कि हमें यूके में देखने को मिली, अगर वैसा कुछ आएगा तो हम एक्विजिशन के बारे में भी सोचेंगे। बट विज़न यही है कि लॉन्ग टर्म में हम अपने पोर्टफोलियो में जो है अपनी ब्रांड बिल्डिंग करें और अब हमारे पोर्टफोलियो में कई सारे कॉफ़ी के ब्रांड्स हों। प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं पर हमारे साथ बातचीत की आज। हम बात कर रहे थे जहां पर कॉफ़ी की ऊंची कीमतों का फ़ायदा उनको मिलता हुआ, साथ ही उनका नया यूनिट और सप्लाई कंसर्न्स की वजह से थोड़ा सा कीमतों में इनको बूस्ट मिलता हुआ। ओवरऑल आपका नज़रिया और अगर कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स आप स्टॉक में दे सके। देखिए, मुझे लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन सीसीएल की सबसे बड़ी बात है कि ये कस्टमाइज़्ड कॉफ़ी अपने कस्टमर्स को बनाते हैं। करीबन 150 टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ ये बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, इनके लिए कॉफ़ी के प्राइसेज़ एक पास थ्रू होता है। तो बेसिकली ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। खुद के ब्रांड्स भी इन्होंने अभी कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी के नाम पे लॉन्च किए हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, नंबर्स तो डेफिनिटली इन लाइन आ गए, मार्जिन्स में ज़रूर थोड़ा-सा प्रेशर है। बट जिस प्रकार का एक्सपेंशन अभी नया यूनिट में आने वाला है, मुझे लग रहा है कि अगले साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालाँकि कॉफ़ी के प्राइसेज़ ऊपर-नीचे भी होते हैं, तो इसमें इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे पास थ्रू होते हैं और सबसे बड़ी बात, ओवरसीज़ कॉफ़ी की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन वाला ये स्टॉक है। लंबी नज़रिए के लिए अगर आपको हल्के और निचले भाव पे मिलता है, तो ज़रूर खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ पे हमारा होल्ड का ही व्यू है। एज़ ऑफ नाउ हम इसको रिज़ल्ट्स के बाद रिव्यू करेंगे और फिर फ्रेश टारगेट प्राइस देंगे। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें और नई बाइंग के लिए थोड़ा-सा स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए, वही समय अच्छा रहेगा। चलिए, थोड़ा सा गिरावट में अगर खरीद